प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। महबूब आपके कदमों में ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार, कमज़ोर जिस्म को मोटा बनाने का इश्तिहार, सियासी जमातों के तशहीर के इश्तिहार, बैनर्स, पोस्टर्स, वॉल चॉकिंग, क्या कुछ ऐसा है जो हमें इन शहर लाहौर की दीवारों पर नज़र नहीं आता है। लेकिन अब जनाब चूँकि जनाब अब इस तमाम चीज़ों को अब यहाँ पर एक कानूनी शक्ल दे दी गई है और इन तमाम चीज़ों के ऊपर यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर आप किसी भी शख्स से अगर यहाँ पर ख़िलाफ़ वर्जी की तो उसके ऊपर जनाब यहाँ पर FIR दर्ज की जाएंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर यहाँ पर शहर लाहौर की दीवारों को गंदा करने की इजाज़त आखिर दी किससे? आप मेरे पीछे यहाँ देख रहे हैं, सिर्फ इस एक जगह नहीं, पूरे शहर लाहौर में यही हाल है, चाहे इक्का दुक्का चंद एक सड़कों को छोड़कर, क्योंकि जनाब हमारे लोगों को ये लगता है कि पूरे शहर लाहौर में दो ही सड़कें हैं, एक माल रोड और एक जेल रोड। इन दो सड़कों के अलावा पूरे शहर लाहौर का यही हाल है। आज के प्रोग्राम में ज़रा मैं आवाम से बात करूँगी, लोगों से ज़रा यहाँ पर जानूँगी कि वो इस सारे मामले पर क्या कहते हैं। वॉल चॉकिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इंतज़ामिया अपना यहाँ पर क्या किरदार अदा करिए, सारे मामले पर अहलियान लाहौर की क्या सोच है, क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं शहर लाहौर की दीवारों पे लगाए जाने वाले मुख्तलिफ पोस्टर्स के बारे में, वॉल चॉकिंग्स के बारे में। आखिर किससे पूछ के जनाब ये शहर लाहौर की दीवारों को यहाँ पर गंदा किया जाता है। मेरे कैमरामैन मिराज आपको अगर यहाँ दिखाते चले, ये एक छोटी सी मिसाल है। यहाँ पर ये बराबर में एक ये टीवी डीप फ्रीज़र, फ्रिज वगैरह सही करने के लिए इश्तिहार लगा दिया गया है। बराबर में यहाँ पे वही जो पूरे लगते हैं पूरे पाकिस्तान का बस्ता है जनाब, मोटा होने के लिए किसी इश्तिहार को लगा दिया गया है। वो सामने आप देख लें, जर्मन हेल्थ सेंटर का इश्तिहार लगा हुआ है। मतलब जनाब इश्तिहार पूरे शहर लाहौर में जनाब वॉल चॉकिंग ही वॉल चॉकिंग। लोगों से ज़रा बात करते हैं, लोगों से ज़रा जानते हैं वो क्या सोचते हैं सारे मामले में कि जनाब ये इश्तिहार लगाना दुरुस्त है या नहीं है। और अब तो चूँकि जनाब यहाँ पर कानून भी आ गया है और ख़िलाफ़ वर्जी करने पे जनाब FIR भी यहाँ पर दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। ये आप बताइए जो दीवारों पे जो इश्तिहार लगे हुए हैं मुख्तलिफ, ये क्या सोचते हैं आप, ये क्यों लगाए जाते हैं, वजह क्या है? बात ये है जी, ये माफिया है। हाँ। ये माफिया लगवाता है, पैसे खाते हैं। हाँ। वो मतलब माफिया आता है, वो लगवा के चला जाता है। बात ये तो हमारी असल बात है, इमरान खान ने तो तबाह कर दिया, ये इश्तिहार लगवा के ये मुल्क को तबाह कर दिया पकड़ के। कारोबार कोई नहीं रहा, ये इश्तिहार लगा के क्या मिलना है? कुछ भी नहीं। देखें ना, अब लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? ये इश्तिहार लगा के क्या मिलना है? कुछ भी नहीं। ये इमरान खान ने ऐसा तबाह कर दिया मुल्क को, ये इश्तिहार लगाओ, इसलिए लगवाए हैं खुद। ये इश्तिहारों के पीछे भी इमरान खान का कसूर है? जी जरूर है, क्यों नहीं। ये माफिया बैठा हुआ है, इनका खुद माफिया है। बात ये है, शहबाज शरीफ ने भी कहा है ये माफिया ख़त्म करें। हमदा ने भी कहा है ये माफिया ख़त्म करें, ये ख़त्म नहीं कर रहा। क्यों? ये लोगों को लूटे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये इश्तिहार लगाने से फ़र्क क्या पड़ता है? आपको यही लगता है कि शहर का बड़ा गंदा होता है? लगने चाहिए जी, बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। ये सड़कों पे और ये देखें पार्कों में लगा के क्या मिलना? कुछ भी नहीं। क्यों? ये माफिया बैठा हुआ पैसे खा रहे हैं, लगवा के खा रहे हैं। ये आवाम बताएगी आपको क्यों माफिया है। माफिया ने पैसे खा रहे हैं। ये देखिए ना पार्किंग में, ये पार्किंग में माफिया बैठा हुआ है। हाँ। सब्जी भी हर चीज़ महंगी, माफिया बैठा हुआ है। क्यों? ये आवाम को लूटना चाह रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपको पता है कि ये अब कानून आ गया है कि अब शहर लाहौर की दीवारों के ऊपर अगर किसी ने इश्तिहार लगाया, वॉल चॉकिंग की, उसके ख़िलाफ़ अब FIR होगी। आपको लगता है इस इक़दाम से जो है शहर थोड़ा बेहतर होगा, शहर की खूबसूरती में थोड़ा इजाफा होगा? लगाता कौन है कि इश्तिहार रातों रात हम देखते हैं पूरे शहर में इश्तिहार लगे होते हैं? ये बंद नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, क्यों? ये पैसे देते हैं। अच्छा, ये कैसे बंद करेंगे? किसको पैसे देते हैं? जो दुकानों आगे के लगाए हैं वो पैसे लेते हैं। ऐसे कोई हमारी वर्षा में आगे लगाए, हम तो नहीं लगाने देंगे। बस यही वजह, ये पैसे लेते हैं, लगाते हैं। ये जो स्टोर वाले हैं, ये स्टोर वालों को यहाँ पर पैसे देके गए होंगे? जाहिर है, ऐसे तो कोई नहीं लगा सकता ना। आपका घर है, कोई बाहर लगा सकता है? नहीं लगा सकता। हाँ, तो यही बात है ना। अच्छा, ये पैसे देते हैं, लगाते हैं। अच्छा। कोई चीज़ लालच देते हैं, लगाते हैं। तो अब आप ये हुकूमत जो अभी कानून लेकर आई है जनाब, हुकूमत तो बेकार है।
अच्छा। हुकूमत तो अपनी केस माफ़ करवाने के लिए आई है। हाँ। हुकूमत क्या है। हाँ। लेकिन अब लोग तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं जनाब के अब जो है अब FIR होंगी, चीज़ें वगैरह होगा, कुछ भी नहीं होता, नहीं होगा। या अदालतें खरीदी जाती हैं। हाँ। आपको भी पता है। हाँ। अब ये देखिए ना, मेरा भाई है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, इधर तो है। अब मेरे भाई को कोई दीवार नहीं मिली, मेरे भाई को कुछ नहीं मिला, तो मेरे भाई ने टोपी के ऊपर इश्तिहार लगा लिया। ऐसा ही है। हाँ जी। क्या ये कौन से इश्तिहार लगाया है, दिखाए ना सर, नीचे करें। हमजा वाले। हाँ, हमजा पेंट। हमजा पेंट्स। तो ये कहीं दीवार पे इश्तिहार नहीं लगाया? नहीं, दीवार पे नहीं। ये आपका है पेंट? किसका पेंट है ये? हाँ जी, ये हमारा है। कहाँ पर है ये दुकान? ये उधर कबनी है, गोल्डन मार्केट में। अच्छा, तो कहीं दीवार वगैरह कोई नजर नहीं आई आपको? नहीं, दीवार। तो ये ख्याल कैसे आया कि अपनी टोपी के ऊपर ये कार्ड लगा लेता हूँ? ये बाजी जो नहीं लगाएगा, लाहौर में पुलिस तंग करना है। क्या कह रहे हैं? और लाहौर में पुलिस तंग करना है, पढ़ना है, चलान हाँ। करना है। तो ये आपने अपनी टोपी पे इश्तिहार लगाने का कैसे सोचा? वो तो कराची में 48 मंजिल है, ये तो इधर भी छोटा है। क्या कह रहे, दोबारा बोले? कराची में 48 मंजिल फैक्ट्री है, इधर भी तो छोटी है, 2 मंजिल का है। अच्छा, सबसे बड़ी है तो गोल्डन। आपको इससे अब आपको उसकी वजह से लोग मिलते हैं, काम आता है कि नहीं आता? इसका काम, इसका गारंटी है मुकम्मल। अच्छा, नहीं तो ये मुझे टोपी दिखाएंगे अपनी आप? ये देखिए जनाब, ये भाई को सड़क पे कोई चीज़ मिली ना मिले, लेकिन इन्होंने टोपी के ऊपर यहाँ इश्तिहार लगा दी। ये ले जी, आए पकड़े। हाँ जी, इश्तिहार लगे हुए। ये पूरे लाहौर का लगता है मसला यही है कि कमज़ोर जिस्म को मोटा करना है, ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार है, ये दवा खाने हैं। भाई प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ, ये क्यों लगाते हैं? अब आपको पता सख्ती हो गई है। लगाने तो चाहिए ही नहीं, पहली बात तो यही है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए इनके पास पैसे निकल आते हैं। हाँ। गरीब को देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। हाँ। गरीब जाए कहे किसको कहेगी। इमरान खान आया, बहुत दावे किए इसने, उसके बाद नून लीग आ गया, उसने भी अभी तक सबस बाग ही दिखा रहा है गरीबों को। हाँ। अभी तक पेट्रोल 134 रुपये हो गया है। जो मिसाल है 100 रुपये का पेट्रोल नहीं डलवा सकता, पेट्रोल 100 रुपये का नहीं डलवा सकता, वो क्या करेगा? 1000 रुपये मजदूर की दिहाड़ी है। 560 रुपये घी का पैकेट हो गया है। वो एक वक्त तक घी लेगा कि दूध लेके जाएगा अपने बच्चों के लिए, क्या करेगा? ये किसको देखना चाहिए, मुझे ये बताएं। गरीब किसको बताएं, मुझे ये बताएं। और आप मेरे साथ, मेरे भाई अभी आप रहेगा। और ज़रा ये जो सामने जो इश्तिहार जो लगे हुए हैं, कोशिश ये करते हैं कि इन इश्तिहारों के यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं, कोशिश ये करते हैं कि इन इश्तिहारों के इन नंबर्स के ऊपर ज़रा यहाँ कॉल भी करें और इनसे ज़रा यहाँ पूछे भी कि आखिर किस कानून के तहत जो है जनाब यहाँ पर लोगों ने इन दीवारों का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। कॉल मिलाइए, मैंने ज़रा पूछते हैं, अगर किसी ने यहाँ पे उठा लिया, पूछते हैं जनाब कि पूरे शहर लाहौर में यहाँ पर इश्तिहार लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। ये दीवार पर अभी आपको इश्तिहार देखा था, ये मैं अभी चुबुर्जी पर मौजूद हूँ। ये आप ही का इश्तिहार है, ये कमज़ोर जिस्म को मोटा करने वाली जो आप दवाएं दे रहे हैं? जी, दवाई देते हैं। ये मुझे बताइएगा, ये पूरे शहर में आप लोगों के इश्तिहार लगे हुए हैं, ये किससे पूछ के आप लोगों ने शहर की दीवारों को यहाँ पर गंदा किया है? किससे? आपसे पूछते हैं। जी किससे? सॉरी, आपसे पूछते हैं। नहीं, आप मुझसे पूछे ना पूछे, लेकिन आपने किसी मुतलका थाने को यहाँ पर इन्फॉर्म किया था कि शहर की दीवारों को गंदा करने से पहले कि नहीं? नहीं, आप कौन है? आप शहर को साफ करने आई हैं? नहीं, आपने परमिशन किससे ली थी यहाँ पर? परमिशन को छोड़े ना, आप शहर को साफ कर रही हैं। कितना आपको पता है अब इसके ऊपर एक्शन हो रहे हैं, अब इसके ऊपर FIRs हो रही हैं। उसको छोड़ो, आप उसको छोड़ो। हाँ जी। पाकिस्तान को तो सब देखते हैं कि क्या है, क्या हो रहा है। आप सफाई कर रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं छोड़ सकती। अगर मेरा शहर गंदा होगा, अगर मेरे शहर की दीवारों को अगर आप लोग यहाँ पर गंदा करेंगे तो मैं तो नहीं छोड़ सकती ना। दोबारा बोलिएगा। नहीं, आपका शहर है, हमारा शहर नहीं है। नहीं, अगर आपका शहर होता तो आप पूरे शहर की दीवारों के ऊपर जो है आप यहाँ पर इश्तिहार लगाते इस तरीके से। नहीं, शहर आपका है या हमारा भी है? नहीं, सबका शहर है, लेकिन अपने शहर को खूबसूरत नहीं बनाना क्या? कोई
खराब नहीं हो रहा है। चले जी ठीक है, चले आपने नहीं मानना है यहाँ पर, कोई बात नहीं। एक और कॉल ज़रा यहाँ पर कर लेते हैं। ये भाईजान ने तो कह दिया जनाब हमें तो किसी की इजाज़त लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। एक और साहब को ज़रा कॉल कर लेते हैं यहाँ पर, उनका ज़रा नंबर डायल करते हैं 48444506। अब देखिए जनाब, ये अब अगली कॉल भी ज़रा मिला लेते हैं। ये हमारे यहाँ फ्रीज़र, इलेक्ट्रिक कूलर्स का जो है काम यहाँ पर किया जाता है। तो जनाब जिसको आना होगा, अब तो इतने ज़्यादा अब तो मीडियम्स बदल गए हैं एडवर्टाइजमेंट के। जनाब फेसबुक का इस्तेमाल करें, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करें। चलें जब कॉल उठाते ज़रा बात भी करते हैं, बात ज़रा यहाँ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, चलिए दोबारा मिला लेते ज़रा इनको। चाचा जी बेटा, ये दीवारों पे गंदे इश्तिहार लगे हुए हैं, शहर इंतहाई बदसूरत हो गया है। आपके ज़माने में शहर लाहौर ऐसा ही था? ना बिल्कुल नहीं। कैसा था? बिल्कुल साफ शफाफ था, बहुत नेक लोग थे। ऐसा खास तौर पर लेडीज़ का इश्तिहार आता नहीं था। हाँ। बिल्कुल साफ साफ नेक लोग थे, अच्छे लोग थे। अब ज़माने बदल गया, ये टीवी ने, ये अपने ये मोबाइल ने, इंटरनेट ने ये हमारा माशरा ख़राब कर दिया, हमारा माशरा। हाँ। नहीं आप ये बताएं ना, अब ये इश्तिहार लगे हुए हैं, जू मानी इश्तिहार है, सियासी इश्तिहार है, ये जिस्म को मोटा करने के इश्तिहार हैं, मर्दाना कमजोरी के इश्तिहार है। तो ये क्या हो क्या रहा है? ये आप बताएं, इतने ही आसान है शहर लाहौर को गंदा करना? नहीं बेटा, ये खुद ही कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट का पाकिस्तान में कानून नहीं है। अच्छा। हमारी जो है ना जुडिशनल सबसे करप्ट रही है। जो ना फैसले वो गरीब आदमी के 20-20 साल 30 साल बाजते हैं और जमीन आगे रात रख हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, ये लसानी कूल कंफर्ट से बात कर रहे हैं? जी। ये सर आपका इश्तिहार अभी देखा था मैंने, बिल्कुल मेन रोड पर। पूछना आपसे मैंने ये था कि आपने अपना इश्तिहार जो है किसकी परमिशन से आपने शहर में लगाया है? आप कौन बोल रही हैं? सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप कौन बात कर रही हैं? सर मैं सिटी 42 से बात कर रही हूँ। ये मुझे बता दीजिएगा, ये आपने इश्तिहार यहाँ पे किसकी इजाज़त से लगाया है? कहाँ से बात कर रही हैं? सॉरी आप। सर मैं सिटी 42 न्यूज़ चैनल से बात कर रही हूँ। सिर्फ आप मुझे ये बता दें, आपने इश्तिहार लगाने से पहले आपने इजाज़त किससे ली थी? आपने इश्तिहार कहाँ देखा आपने? ये सर ये बिल्कुल मेन चबुर्ती पर। हेलो सर ये बिल्कुल मेन चबुर्ती पर आपका इश्तिहार लगा हुआ है। इजाज़त किससे ली आपने? उस दुकानदार से जिसकी दुकान के नीचे इश्तिहार लगा हुआ है। चलें आप सर आप इस हवाले से आप कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जनाब अब तो पर्चे होंगे और इस सारे मामले के ऊपर आए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद ज़रा यहाँ पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मुझे बताइएगा कि हम लोग यहाँ बात करते हैं जनाब शहर को खूबसूरत बनाना है, लाहौर शहर का शुमार बागों को शहर में किया जाता है, हर चीज़ के बारे में हमारे मुल्क में कानून है। और अब चूँकि यहाँ पर MCL दोबारा एक्टिव हुई है और ये कोशिश की जा रही है, वॉल चॉकिंग है, पोस्टर्स है, ये इश्तिहार हैं जो पीछे लगे हुए हमारे, इनको हटाया जाए। सबसे पहले ये बताइए आपकी थॉट्स क्या होती हैं इन इश्तिहारों को देखकर? इश्तिहारों के लिए इसलिए दिखाते हैं कि लोग देखें और उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। और ये इश्तिहारी मुहिम का ये है कि सारी हमारी ये गंदी हो जाती हैं दीवारें। इसका फ़ायदा कोई नहीं, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। अगर कोई पूछने वाला होगा तो फिर ही इनके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा ना। आपने बताया ना इतना बड़ा शहर है, अब आप मुझे बताएं वो अगर आप सामने देख सकें, वहाँ बिजली के खंभे के ऊपर एक सियासी जमात का पोस्टर लगा हुआ है, आप सामने देख लें, वो हमारे सामने किसी ने अपना कोई नाम वहाँ को लिख कर चला गया, मुन्ना बॉय को लिख कर चला गया। अब आप मुझे बताएं कि दीवारें इसी कामों के लिए रह गई हैं? दीवारें इस काम के लिए नहीं है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो आता है कोई भी लिख के चला जाता है, इश्तिहारी मुहिम चला के चला जाता है। ये तो हुकूमत पंजाब को चाहिए ना कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। हुकूमत पंजाब क्या करे? हुकूमत पंजाब को तो अभी तक हर तरफ मुबारकबादें जो मिल रही हैं
उसके ये अभी तक सर पोस्टर नहीं उतर सके, तो आप क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं आप? इनसे तो एक्सपेक्ट फिलहाल तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनको वो कौन पूछेगा। आवाम तो बस वैसे ही है, बेचारी आवाम है। हाँ। कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ। इसके लिए ये है कि बस कोई इनके ऊपर आना चाहिए पूछने वाला, और ये इश्तिहारी ये मुहिम बंद करनी चाहिए। ये हाँ जी, ये सब अब जो है इसके ऊपर अब एक्शन होगा। अब जो है जो कानून है इस हवाले से वो ये कहते हैं जनाब कि अगर अब किसी ने यहाँ इश्तिहार लगाए उसके ऊपर अब यहाँ पर FIR होगी, 25,000 पे जुर्माना भी है। आपको लगता है कि FIR देना या 25,000 पे जुर्माने करने से हमारी आवाम हटेगी पीछे? नहीं, आवाम कभी नहीं हटेगी, कभी भी नहीं हटेगी। ये पिछले दिनों भी जुर्माने हुए थे, क्या असर हुआ इनके ऊपर? हाँ। कुछ भी असर नहीं हुआ, फिर वही चीज़ें लगी हैं। हाँ। सब कुछ इश्तिहार, जैसे ही कोई अभी बल्दियाती इलेक्शन आएंगे, देखिए पोस्टर पूरे लाहौर में आपको नजर आएंगे, ऐसे ही है। तो कोई असर नहीं होने वाला इनको, नहीं कोई असर नहीं होगा। ओके, कोई असर यहाँ नहीं होने वाला। इधर जरा चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये दीवारों पे इश्तिहार देखते कभी फ़ोन किया? नहीं, कभी भी नहीं किया। नहीं किया कभी फ़ोन? कभी कोई ज़रूरत है रिश्ते का कोई इश्तिहार देखकर या किसी हकीम साहब को देखकर? 8 साल बाहर की वर्किंग रही है, पाकिस्तान में आए हैं तो यही चीज़ें देखी हैं। अच्छा। लेकिन कभी कहाँ से आए हैं आप? दुबई से। दुबई से आए हैं? और दुबई में तो ये सारा सीन नहीं है? नथिंग, ऐसी कुछ भी नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ हुकूमत के कंट्रोल में है, मुकम्मल। यहाँ पर भी तो हुकूमत के कंट्रोल में ही है। हुकूमत के कंट्रोल में कहाँ है? हो तो ये जो भी आप पढ़ के कॉल कर रही हैं, ऐसा तो ना करे। वो मैंने से पूछा, मैं कहा भाईजान किसकी परमिशन से आपने पूछा? परमिशन नहीं है ना, यहाँ पे कोई परमिशन नहीं चाहिए। जिसका दिल करता है कोक का बनाना है या किसी भी चीज़ का, एवरीथिंग कोई भी है, वो अपने तौर पे जाता है मार्केट पे जाके रुपये 4 लगाता है, इश्तिहार छपवा लेता है। तो ऐसा तो नहीं ना होता। वो तो जैसे बाहर दुबई में या यूरोप में लाइसेंस लिया जाता है हर चीज़ का काम स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पे तो ऐसा कानून कुछ भी नहीं। बात सुने, इतना डिजिटल ज़माना है, हर एक के पास फ़ोन है। अगर लोगों ने अगर यहाँ पे मशहूरी करनी है, एडवर्टीजमेंट अगर करनी है, तो आजकल तो लोग बड़े डिजिटल हो गए ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी सारी चीज़ें, लोग उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? इतना इनके पास स्टडी हो तो फिर ये चीज़ें करें। वो जिनके पास नहीं स्टडी, जुम्मा दिन नहीं, अंगूठा छाप है, वो ये मेडिसिन वगैरह जैसे जिस्म को खूबसूरत करने वाली दवायात, ये तो जाहिल किस्म के लोग जो हैं वो चला रहे हैं और जाहिल किस्म के लोग ले रहे हैं। जो पढ़ा लिखा होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स इन इश्तिहारों से मुतासिर होकर कोई कॉल कर ले और अगर आगे से उसका कोई नुकसान हो जाए, कोई दवाई को गलत मिल जाए, कौन जिम्मेदार है? ये वो देने वाला भी जिम्मेदार है और वो लेने वाला जाहल भी जिम्मेदार है। गलत तो बात तो तालीम की है। अगर तो उसके नॉलेज में है कि ये काम करने से मेरा फ़ायदा है या नुकसान है, तो फिर वही हो सकता है। ब्रेक लेनी यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज शहर लाहौर को हम एक बड़ी मुख्तलिफ नज़र से देख रहे हैं और जैसे जैसे हमारी वो जो नज़र मुख्तलिफ हो रही है, वैसे वैसे ये शहर हमें यहाँ पर और ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा है। एक छोटी सी एग्जांपल, छोटी सी मिसाल हमारे सामने ये है कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं मेरे उल्टे हाथ पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये बैरिकेड्स रखे गए हैं। ये सीमेंट के बैरिकेड्स होते हैं जो कि यहाँ पर सरकारी प्रॉपर्टी है और इस सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर भी यहाँ पर जनाब ये इश्तिहार हमें छपे हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश करते हैं ज़रा यहाँ पर जो है भट्टा साहब को भी ज़रा यहाँ पर कॉल कर ली जाए, क्योंकि भट्टा साहब यहाँ पे लेक्चरार हैं और ज़ाहिर बात है जब तालीम जब इतनी आम नहीं होती है तो ये जो इश्तिहार है वो हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। फ़ोन मिल गया। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये MK भट्टा साहब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। ये भट्टा साहब, ये मैं बात कर रही हूँ सिटी 42 से। ये आपका चलते हुए मैंने इश्तिहार देखा था। ये बताइएगा, ये इश्तिहार वगैरह आपने लगाया है तो ये आपने किसकी परमिशन लेके आपने ये इश्तिहार लगाया है शहर की इन बैरिकेड्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर? मुझे तो आपकी वॉइस क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। सर मैं दोबारा सवाल कर लेती हूँ। ये आपका इश्तिहार लगा हुआ है, फ़ोन काट दिया, दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, दोबारा कर लेते हैं। हमारे साथ जब तक मौजूद भी हैं आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आसिफ साहब,
ये बताएगा, आप तो माशाल्लाह रोज़ाना यहीं पर होते हैं, ये जो जगह है, ये जो बैरिकेड्स है, मेरे ख्याल से ये तो सरकारी प्रॉपर्टी है। ये सरकारी हैं और पर भी यहाँ इश्तिहार लग जाते हैं। इसके मतलब इलाके से डिपार्टमेंट है, काम करते रहते हैं, ऊपर ये इसके कलर कर देते हैं, लेकिन वो रात को अगर ठप्पे लगाया जाता है तो फिर वो 2-4 दिन लग जाते हैं उसको क्लियर करते हुए। तो अब आपको क्या लगता है, ये पूरे शहर लाहौर का यहाँ पर यही मसला है, यही इश्तिहार, ये सियासी जमातों के इश्तिहार, ये बैनर्स, ये आपको क्या लगता है कि कैसे दुरुस्त होंगे? तो ये एक इलाके से डिपार्टमेंट है, वो काम कर रहा होता है, चूँकि हमारा काम ट्रैफिक तक है, मैं ट्रैफिक तक आपको डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ। बाकी एक इलाका डिपार्टमेंट है, वो आपको लगता है कि काम ज़्यादातर यहाँ पे रात के टाइम पर होता है? भाई जब कोई भी नहीं होता तब काम कर जाते हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये भट्टा साहब, आपके इश्तिहार लगे हुए जगह जगह, आप अंग्रेजी के आप लेक्चरर हैं, आपसे पूछना मैं ये चाह रही हूँ, ये किससे पूछ के आपने इश्तिहार लगाए हैं शहर की दीवारों पर? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप बोल क्या रहे हैं, आपका क्या नेटवर्क है, किसी और मोबाइल पे कॉल कीजिए। आप एम के भट्टा साहब बात कर रहे हैं? कर रहा हूँ मैं बात, इतनी बात समझ आती है मुझे। जी, ये आपने इश्तिहार लगाया हुआ है, आपसे क्या कह रहे हैं? व्हाट्सएप नहीं है आपके पास? नहीं, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, फिलहाल फ़ोन पे बात कर रही हूँ। ये मुझे बता दें, आपने किसकी परमिशन से आपने शहर की दीवारों पे इश्तिहार लगाया है? शहर की दीवारों पर क्या लगाया है? इश्तिहार आपका नंबर लगा हुआ है शहर की दीवारों के ऊपर, बहरिया टाउन / इकबाल टाउन। किससे पूछ के आपने ये इश्तिहार लगाए सर? पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं सर, आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। दोबारा जनाब यहाँ पे कॉल काट दी है। अभी देखिए अभी पूरी की पूरी तालीमी काबिलियत भी यहाँ लिखी हुई है, MA, ADP, BA, लेकिन जनाब इस बात का जवाब यहाँ कोई नहीं देगा कि जनाब ये इश्तिहार किससे पूछ के लगाए हैं। चले, दोबारा अगर कहते हैं तो दोबारा कॉल कर लेंगे, अगर बात करने का मूड हुआ तो कर लेंगे बात, वरना आगे चलते हैं, आगे चल के ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है ओवरऑल शहर की, मतलब यहाँ पर शहर लाहौर को ओन करने के लिए हमें कोई नज़र नहीं आता है। क़वानीन मौजूद हैं, जुर्माने भी हो रहे हैं, FIRs भी हो रही हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि ये सूरत हाल इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि लगता नहीं है मुझे कि शहर को जो है मुकम्मल तौर पर इश्तिहारों से कभी जो है पाक किया जा सकता है। बात ज़रा करते हैं, हमारे साथ अभी इस प्रोग्राम में कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनका इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ है ये ज़रा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये आपने जगह जगह इश्तिहार तो देखे होंगे कि जनाब AC का इश्तिहार है, गाड़ियों का इश्तिहार है, मैकेनिक का इश्तिहार है, ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार है, जिसका जहाँ दिल करता है बैनर लगा देता है, पोस्टर लगा देता है। ये आप क्या सोचते हैं, ये करना दुरुस्त है, गलत है? क्योंकि हर एक को लगता है जनाब ये करने से शायद उनका बिजनेस बढ़ रहा है। असल में मैडम ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए इनको, यानी कि जिस बंदे की भी अपनी शॉप है वहाँ पे लगा सकता है, बाकी ये रोडों पे, दीवारों पे, ये प्लाजों पे ये ऐसे करके नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अक्सर लोग जो है जाते हुए बड़ा मुतासिर भी हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि इससे इन दुकानदारों के बिजनेस में कोई इजाफा होता है कि नहीं? नहीं, रिज़्क़ तो नसीब का है। हाँ। ऐसे करने से कोई इजाफा नहीं होता है, रिज़्क़ वही है जो अल्लाह पाक ने देना। हाँ। लेकिन इससे शहर तो लास्ट भी गंदा नजर आता है, बहुत ज़्यादा गंदा। आप क्या कहते हैं कि ये जो है, अब देखिए अब इसके ऊपर FIRs हो रही हैं, जुर्माने हो रहे हैं, चले अभी तो फॉर द टाइम बीइंग अभी ये कैंपेन यहाँ चल रही है तो शायद लोग थोड़ा सा रुक जाएं या शायद लोगों पर थोड़ा सा डर खौफ हो, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि 8 दिन बाद 10 दिन बाद, चले महीने बाद फिर लोगों की वही रविश होनी है? वैसे ही ऐसे ही करते हैं, अभी कोई भी द्वार देखते हैं जहाँ कोई ये चूना फेरते हैं, कुछ स्टिकर लगा देते हैं, कोई ना कोई ऐसा मसला हल यही करते हैं, द्वारें ख़राब करते हैं, ये सड़क ख़राब होती है। ये सारे बड़े मसले हैं। वैसे पहले ही बहुत ज़्यादा कचरा है लाहौर में, पहले ही बहुत ज़्यादा कचरा है, जगह जगह पे इन लोगों ने ड्रम रखे हैं, लेकिन उसका भी कोई वो फ़ायदा नहीं है। हम लोग ही गुजरते हैं, हम लोग जाते जाते ऐसे शॉपर फेंका कचरे का, उन्होंने नहीं देखना ये जगह कौन सी है, ये वो एक पॉइंट बना हुआ है कचरे का कि नहीं बना हुआ, नहीं हम लोग नहीं देखते, हम जाते जाते ऐसे फेंका, घर से निकले रोड पे फेंक दिया, किसी के घर के आगे फेंक दिया, किसी के प्लाजे के आगे फेंक दिया। ये चीज़ जब तक हम लोगों में नहीं आएगी,
ये माशरा बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन अब आप ये मुझे बताएं ना, आप FIRs हो रही हैं, वो कहते हैं जुर्माने हो रहे हैं, आपको लगता है कि FIR देने से, पर्चे देने से, जुर्माने देने से कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ेगा जो बंदा गलती करे उसे फौरी उसी वक्त रेस्ट किया जाए, उसे अंदर रखा जाए, उसे एहसास हो मैंने ये गलती की है, ये गलती की है, मुझे इसकी ये सज़ा मिल रही है। यहाँ पे जितनी बड़ी मर्जी FIR हो जाए वो दे लेके छोड़ जाते हैं। बस ये जनाब यह सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये जो शहर में जगह जगह हमें ये जो नज़र आती हैं, वॉल चॉकिंग है, इश्तिहारात हैं, क्या सोचते हैं जब आप गुजरते हैं? कभी किसी को आपने फ़ोन किया है इन इश्तिहारों से मुतासिर होके? नहीं, ये तो गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर शॉप है तो शॉप के साथ होना चाहिए आपका इश्तिहार, वैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन इधर शॉप एक होती है तो इश्तिहार जो है वो 1500 लोगों के लगे हुए हैं। पूरे लाहौर में हमें वो इश्तिहार नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कभी फ़ोन किया है? नहीं, मैंने तो नहीं किया, लेकिन लोग करते तो है ना। लोग करते हैं, लोगों को नुकसान होता है इस चीज़ का, गलत चीज़ है, ये बंद होनी चाहिए। और आपको लगता है कि जाहिर बात है जब लोग फ़ोन करते हैं तभी तो ये इश्तिहार लग रहे हैं? बिल्कुल इसी वजह से ही लगते हैं। अगर लोग नहीं करेंगे तो फिर नहीं लगेंगे। ये लेकिन तो आपको लगता है कि आज से अगर हम 20 साल पहले वाले लाहौर की बात करें और आज की अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो आपको क्या फ़र्क क्या नज़र आता है शहर में? यही है फ़र्क है, इसी रश बहुत ज़्यादा हो गया, इन चीज़ों से रश बढ़ता है। तो पहले तो ये चीज़ें नहीं थी, तो अभी आपने देखा भी होगा कि जनाब अभी हमने कुछ लोगों को यहाँ पर फ़ोन भी किया, किसी ने बात की, किसी ने बात नहीं भी की, और अच्छे खासे लोग, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी, उनको भी ये लगता है जनाब कि इस तरह इश्तिहार लगाने से, इस तरह अपना नंबर देने से उनको लगता है कि अगर आपका बिज़नेस बढ़ेगा तो शायद वो बढ़ भी जाए। लेकिन जनाब इससे हमारे जो शहर की खूबसूरती है उसका तो जनाब ज़रूर यहाँ पर सत्यानाश हो गया। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर MCL यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या कवानीन है, जुर्माना क्या है, कितनी FIRs अब तक यहाँ पर हो गई हैं या नहीं हुई हैं, और साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर भी हो गए हमारे साथ ब्रेक के बाद, वो इस सारे मामले को कैसे देखते हैं दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। शहर लाहौर, जिसे कभी यहाँ पर बागों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन अब इस शहर लाहौर की पहचान मिटती जा रही है। हमें जो है हर जगह पर जो है बैनर्स, गैर ज़रूरी वॉल चॉकिंग्स हमें यहाँ पर नज़र आती है, और जिसका जो दिल करता है जनाब, कोई सियासी इश्तिहार हो, कोई सियासी पोस्टर हो, किसी ने अपनी तशहीर करनी हो, किसी हकीम का इश्तिहार हो, कोई ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार हो, तो जनाब शहर लाहौर की दीवारें तो खैर यहाँ पर हाजिर ही हैं। लेकिन जनाब अब इसके ऊपर यहाँ पर जो है एक्शन ले लिया गया है। राव दिल शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में जो है सैयद अली अब्बास बुखारी साहब भी मौजूद हैं, जो कि चीफ ऑफिसर हैं MCL के। अब बात करते हैं सबसे पहले राव दिल शाह से। राव दिल शाह साहब, देर आए दुरुस्त आए, ख्याल आई क्या कि शहर लाहौर को खूबसूरत बनाना है? देखिए, ये पहली मरतबा ख्याल नहीं आया, बहुत मरतबा ये कैंपेन ऑलरेडी शुरू की भी गई है, लेकिन ये कैंपेन अपने जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हासिल नहीं कर पाती। उसकी बुनियादी वजह हमारा जो एक घिसा पिटा सा पॉलिटिकल सिस्टम है और सियासी रहनुमाओं की मुदाखलत की वजह से ज़्यादा शहर की जो सड़कें हैं वो आपको रंग बिरंगे पोस्टर से नज़र आती हैं। और फिर सिर्फ यही नहीं है, अगर आप दो आपके जो मेन ट्रैक हैं, मेट्रो ट्रेन ऑरेंज लाइन का ट्रैक देख लें या आप मेट्रो बस का ट्रैक देख लें, तो कोशिश की जाती रही है माजी में कि इनको खूबसूरत बनाया जाए। पहले भी इस हवाले से कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती रही हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कभी पोस्टर्स लग जाते हैं, कभी फ्लेक्सेस लग जाती हैं, कभी वो छापा सिस्टम हम देखते हैं कि वो एक प्रिंटेड कोई मखसूस सियासी जमातें या मजहबी जमातें लगा देते हैं, जबकि जो ज़रूरत रिश्ता की आपने बात की, इश्तिहारात की, वो उनकी तो भरमार है। वो तो आपको हर सरकारी दफ्तर में भी नज़र आ जाएंगे कि वो लगे हुए हैं। और ये बदकिस्मती है। बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ये खाली गवर्नमेंट का या किसी सरकारी इदारे का काम नहीं है कि ये सारी चीज़ों को वो ठीक करे। सरकारी इदारे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, रोक सकते हैं, सज़ाएं दिलवा सकते हैं, FIRs दे सकते हैं, जुर्माने कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन ये एक अमूमी मिजाज है, ये इंडिविजुअल का इसमें सिविक सेंस की जो आप बात करी हैं वही इसमें सबसे बड़ा आलमिया ये है कि वो नहीं प्रिवेल करती है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से आपको अगर आप देखेंगे मेट्रो बस का कॉरिडोर, तो जो रहनुमाई वाले बोर्ड्स हैं
आपको वही सारे सियासी जमात जो आज जो हुक्मरान जमात है उनके रहनुमाओं ने वो लगा रखे हैं। इसी तरह से शहर की माल रोड खूबसूरत तरीन शाहरा बनाने के हवाले से बात की जाती है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर की बात की जाती है, लेकिन जो सियासी रहनुमाओं की तस्वीर की आड़ में जो बड़ी बड़ी पैना फ्लेक्सिस लगा दी जाती हैं वो एक बड़ा मुश्किल टास्क है। बुखारी साहब जरा कमेंट ले रहे थे। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बुखारी साहब देखिए, अभी हमने देखा ये मौजूदा हुकूमत आई, हमने देखा पूरे शहर में मुबारकबादों के पोस्टर्स लगे। ज़ाहिर बात है आपकी भी नज़रों से गुजरे होंगे। ये नहीं कि सिर्फ ये नहीं कि शहर के अंदर वाले इलाकों में, बल्कि हमने देखा मेन रोड्स पे भी वही हमें पोस्टर्स नज़र आए। अभी चूँकि अब ज़िमनी इलेक्शंस होने वाले हैं, अब ज़िमनी इलेक्शंस में भी हम यही देख रहे हैं जनाब, पोस्टर्स बैनर्स की भरमार है, दीवारों पर इश्तिहार लगे हुए। लेकिन अब चूँकि जो है यहाँ पर कानून आ गया और आप लोगों ने अब यहाँ पर यह भी कहा कि जनाब कि खिलाफ वर्जी करने वालों के जो लोग खिलाफ वर्जी करेंगे उनको पर्चा दिया जाएगा। अब ये बताएगा ये जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ जो लाहौर जो अभी अब ये जो सारा प्लान है, आपको लगता है कि ये वाकई इससे जो है चीज़ें अंडर कंट्रोल आएंगी? क्योंकि मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे कि लोगों को मना करना, लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि हम जहाँ देखते हैं कि जहाँ ये लिखा होता है यहाँ कचरा फेंकना मना है, सबसे ज़्यादा कचरा भी वही नज़र आता है। देखें, किसी भी काम की कामयाबी का जो बुनियादी दारोमदार है वो पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनकी सिंसेरिटी से होता है। तो सबसे पहले तो कहूँगा जो मौजूदा गवर्नमेंट है दे आर वेरी सिंसेयर और डेली बेसिस पे वो चेक कर रहे हैं और वो नहीं सुने, ये अलाइव हैं और इन्होंने हमें बड़ा क्लियरली कहा है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं, अभी हमें बड़ा क्लियरली ये डायरेक्शन है, विजन है और कमिश्नर की भी है कि ये शहर हमारा है, मैं भी यहीं रहता हूँ, इसको हमने साफ़ करना है और अच्छा करना है। अब उसके लिए ये कानून मौजूद था, लेकिन थोड़ी सी हमारी गफलत, मैं बिल्कुल कोई ऐसा बरमला इज़हार करूँगा, लेकिन कमिश्नर ने डायरेक्शन दी, हमने उस कानून को दोबारा पढ़ा, देखा और फिर उसके बाद हमने इन्फोर्स किया। अब इसमें खूबसूरत बात यह है कि इसमें जो रीअक्ररेंस होगी तो उस कंसर्न्ड ऑफिसर के खिलाफ एक्शन होगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे इन्होंने बताया कि शादी मर्दाना बेशुमार, मैं क्या बोलूँ, उसके लगते हैं, फिर सबसे ज़्यादा एकेडमीज़ के लगते हैं। अब हम इनके खिलाफ अभी हमने 3 दिनों में कुछ 67 के करीब FIRs थानों में दर्ज कराई हैं। अब इसका रीचेक करेंगे कि इस्तगासा दे के सोना नहीं है। अब हम थानों से चेक करेंगे कि क्या उन्होंने आगे पकड़ा, कितने अरेस्ट किए। द मूवमेंट अगर लाहौर में 100 के करीब भी अरेस्ट हो गए तो एक डेटरेंस जाएगी, क्योंकि कुरान इस्लाम में सज़ा और जज़ा का कानून मौजूद है। तो ऑब्वियसली ये अब उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बुखारी साहब ज़रा सा ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये जो पर्चे होंगे, आप ये कह रहे हैं कि जनाब के अभी जो है तकरीबन आप लोगों ने लोगों को अभी पर्चे भी दिए हैं, FIRs भी होंगी, दफात इसके अंदर क्या क्या शामिल होती हैं, इसके अंदर सज़ाएँ क्या होती हैं, जुर्माने होते हैं या दोनों होती हैं? नहीं, इसमें दोनों होते हैं। इसमें 25,000 तक जुर्माना भी है, 6 माह तक कैद भी है। ये पहले 1995 में हुआ था, फिर ये 2015 में इसको दोबारा इनेबल किया गया। ये वॉल चॉकिंग, एक्सप्रेशन ऑफ वॉल चॉकिंग एक्ट के तहत हम दे रहे हैं। इसमें कोई भी सरकारी अफसर इसका कॉग्निजेंस ले सकता है। हमने अपने रेगुलेशन ऑफिसर्स, मेरे MOR यहाँ खड़े हैं, इन सारों की ड्यूटीज़ लगाई हैं। ये राउंड द क्लॉक अब चेक भी कर रहे हैं, क्योंकि हम मल्टी वेरियस काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्योंकि ये एक नासूर बन चुका था, आपकी लाहौर की इतनी खूबसूरत वॉल्स को भर दिया जाता था, मेट्रो की पिलर्स को गंदा कर दिया जाता था। तो अब क्योंकि हमारा मकसद एक है लाहौर की सफाई और अवलीन तरजीह है लोगों को अच्छी क्वालिटी देना। मैं ज़रा राहुल शाह से बात करना चाहूँगी। राहुल, चूँकि मेरा ताल्लुक कराची से और मैंने कराची में हर दफ़ा ये देखा कि जनाब वो जिसका जो दिल करता है, वॉल चॉकिंग, आलिम वो कौन सा बंगाली, ये जादूगर, वो जादूगर। मैं जब भी लाहौर आती थी मैं बड़ा खुश होती जनाब कि देखें चीज़ें यहाँ बहुत बेहतर हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके शहर लाहौर भी मुझे उसी तरीके से नज़र आने लगा। कि आपको क्या लगता है कि इसके अंदर नेग्लिजेंस किसकी थी? देखिए जी, अगर किसी शहरी को फ्री हैंड दिया जाएगा, जनाब ये दीवार आपकी है, आप उसके ऊपर आके कोई भी इश्तिहार लगा दें, आप इसके ऊपर आके कुछ भी लिख दें, और उसके अंदर जब तक कोई डर खौफ नहीं है, तो फिर ये नेग्लिजेंस तो फिर यहीं से फिर अकर हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ कानून साजी जो है वो काम है पंजाब असम्बली का कि वो कानून साजी करे। इसमें जो एक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है वो 1995 और उसके बाद ये अमेंडेड एक्ट है 2015 का। अच्छा, उसमें उस एक्ट को मैं समझता हूँ कि रिव्यू करने की ज़रूरत है। उस एक्ट में FIR सॉल्यूशन इस सूरत में बनेगा कि गिरफ्तारी हो और फिर कम से कम 3 माह तक बेल ना हो। इसको जुर्माना जो है वो एक किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ है, जुर्माना कर दिया और उसके बाद फिर बात ख़त्म। इस पर स्ट्रिक्टली आपको कानून साजी करनी चाहिए। अगर पंजाब हुकूमत वाकई संजीदा है तो पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर इसी जो पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा है या इस नेक्स्ट इजलास में
ज़रूर मौसर कानून साजी करे जिससे सज़ा और जज़ा का बाकायदा तयन हो सके, ताकि अगर किसी के खिलाफ FIR हो तो फिर वो अगली रोज़ सुबह जुडिशल इस बात को छोड़ें, पंजाब गवर्नमेंट तो है ना, पंजाब गवर्नमेंट ऐसा कानून पास करे कि कम से कम आज अगर FIR हुई है ये FIR दे देंगे, रिकॉर्ड बनता जाएगा, लेकिन अगले ही रोज़ बगैर थाने में जाए अब बेल हो जाएगी। मगर मुझसे ये जुर्म सरजद हुआ है तो इसको अनबेलेबल ऑफेंस जब तक डिक्लेयर नहीं आप करते, कम से कम 30 रोज़ की सज़ा दे दें और ज़रूर दें उस पे तभी ये इदारे इनकी कारकर्दगी तभी सामने आएगी जब ये कानून मौसर होगा। कानून इतना कमज़ोर है कि आपने FIR दी, थाने जाने की ज़रूरत नहीं। लेट्स सपोज मैंने किया, मेरा असर और सूख है सियासी तौर पर या वैसे सहाफ़ती तौर पर, तो मैं थाने नहीं जाऊँगा, मैं सुबह मजिस्ट्रेट के पास जाऊँगा और 15,000 के मुचलके देकर मेरी बेल हो जाएगी। तो मैं वापस इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए सर, हमने लोगों को इतना लेवरेज दिया, हमने लोगों को इतनी सहूलत दी और हमने शहर लाहौर की दीवारों को प्रेजेंट किया, तभी लोगों की हिम्मत बढ़ी यहाँ पर वॉल शॉकिंग करने की, बैनर्स लगाने की। बजाय इसके कि उनको सजाएं दें जो कानून के मुताबिक है, उनको यहाँ पर सजा देनी चाहिए। बजाय इसके हम लोगों के अंदर ये जो बुनियादी सिविक सेंस है उसको क्यों नहीं उजागर करते, इस हवाले से प्रॉपर कोई कैंपेन क्यों नहीं चलाते जनाब कि शहर लाहौर की दीवारों को गंदा ना करें। आपको ये नहीं लगता कि आपकी तरफ से इस तरह की कोई कैंपेन कोई आने चाहिए? आप बहुत खूबसूरत बात कर रही हैं। एक अवेयरनेस कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है, उसके लिए हम अखबारों में भी दे रहे हैं, TV चैनल्स को भी बता रहे हैं, और उसके साथ साथ हम दीवारों को एक नेचुरल पेंट भी ऐसा कर रहे हैं कि लोग उसके ऊपर ना कर सकेंगे, एक नेचुरल बैरियर भी हम क्रिएट करेंगे। फिर जहाँ तक ब्यूटिफिकेशन की बात है, लाहौर में स्टीमर लगता था, अभी कमिश्नर ने बैन लगा दी है। अब पूरे लाहौर में LED स्क्रीन्स लग रही हैं और उन LED स्क्रीन्स पे वो स्टीमर और लोगों की पब्लिसिटी चलेगी, यानी कि वो बुरे स्टीमर ख़त्म हो गए। उसके अलावा लाहौर में सर्कुलर रोड को हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं, एक तरह के बोर्ड्स लगा रहे हैं, उसके आगे शेड्स एक तरह के लगा रहे हैं, और ये वॉल चॉकिंग की जो है इसके लिए तो हम रेगुलर चेकअप्स पे रखेंगे। और मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ जब आप नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगी तो आपको बड़ी बेहतरी महसूस होगी। ये बताइएगा, ये जो पूरे शहर लाहौर में मुबारकबादों के जो पोस्टर लगे हुए सियासी जमात की जानिब से अपने रहनुमाओं को जनाब फलाने की तरफ से मुबारकबाद, जब ये सियासी पोस्टर जब उतरेंगे, आपको ये नहीं लगता कि सियासी तौर पर भी तो एक प्रेशर आएगा आपके ऊपर? जी बिल्कुल आएगा, लेकिन जब मौजूदा गवर्नमेंट का अपना विजन है लाहौर को खूबसूरत और सहूलत देना, तो उसी के हुक्म पे हम काम कर रहे हैं। कमिश्नर साहब डेली बेसिस पे देख रहे हैं, इसको हम बेहतरीन करेंगे। चले सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया साहब। और ये यहाँ पे कह बुखारी साहब कह रहे जनाब कि कमिश्नर लाहौर साहब डेली बेसिस के ऊपर जनाब इस तमाम चीज़ का जो है जायज़ा ले रहे हैं, उसका मुआयना कर रहे हैं। और जनाब शहर लाहौर को खूबसूरत बनाना आपकी, हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है। और जनाब ये चीज़ें बुनियादी तौर पर एक बेसिक सिविक सेंस के तौर पर सामने आती हैं कि हमें पता जनाब ये हमारे शहर की दीवार है और इस शहर की दीवार को हमने यहाँ पर गंदा नहीं करना है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरातुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।